वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अब गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए राजस्थान में बनेगा पहला गौ अभ्यारण्य। राजस्थान में अब गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए एक नई पहल शुरू होने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी। यह निर्णय पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत ने मंगलवार को विभागीय बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में लिया। इस अभ्यारण्य के माध्यम से न केवल बेसहारा गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, बल्कि इससे पशुपालकों और किसानों को भी आर्थिक लाभ पहुंचाने की योजना है। मंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुधन संरक्षण को प्राथमिकता देना है। उन्होंने निर्देश दिए कि गायों के गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार की जाए, इससे किसानों और पशुपालकों को अतिरिक्त आय के साधन मिले। अशोक गहलोत ने भाजपा और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम चुका है। आज 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत को कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। कल राजस्थान वापसी के बाद अशोक गहलोत ने भाजपा और चुनाव आयोग दोनों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन भाजपा वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पूरे चुनाव को दो मुद्दों पर नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरणों पर करना चाहते हैं। चुनाव आयोग सोया हुआ है। चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। एसडीएम थप्पड़ का सचिन पायलट ने संभागीय आयुक्त जांच पर उठाए सवाल। राजस्थान में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान देवरी उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद हुई हिंसा मामले में अभी भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि समरावता गांव में हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़न के घर ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद संभागीय आयुक्त को जांच देने पर सहमति बनी। वहीं अब इस मामले में संभागीय आयुक्त को जांच देने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुझे जानकारी मिली कि इसकी न्यायिक जांच होगी। अब पता चला कि उनकी जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। राजस्थान में विकास की रफ्तार बिछने जा रहे नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा है नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का। लोक निर्माण विभाग इस फाइनेंशियल ईयर में 8 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर रहा है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस डीपीआर को तैयार करने में काम दिसंबर के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीपीआर के लिए बोलियां खुली हुई हैं। हम सरकार से अनुमोदन और वित्त मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही 8 एक्सप्रेसवे के डीपीआर के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। उम्मीद है कि ठेकेदार दिसंबर मध्य तक डीपीआर तैयार करने के काम शुरू कर देंगे। राजस्थान सरकार की पहली सालगिरह, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है। जनता अपने हिसाब से मतदान कर अपने लिए सरकार चुनती है। राजस्थान में वर्तमान सरकार की पहली वर्षगांठ पूरी होने जा रही है। सरकार के साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जल्द ही युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सरकार की वर्षगांठ के मौके पर खासकर राजस्थान में युवाओं को बड़ा तोहफा दिया जाएगा, जिसमें 25,000 युवाओं को नियुक्ति और 51,000 पदों के लिए भर्तियां निकलेंगी। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा में हाई कोर्ट का आदेश। राजस्थान में साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, जिसमें परीक्षकों की पासिंग आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी। जब तक याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र पर आके फैसला नहीं लिया जाता, जब तक यथास्थिति बनी रहेगी। आउट परेड और पोस्टिंग पर रोक लगाने का आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। राजस्थान के 26 जिलों की हवा हुई जहरीली, खतरे पर पहुंचा एक्यूआई लेवल। भारत के कई प्रदेशों में इन दिनों प्रदूषण काफी बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। वहीं राजस्थान भी इससे दूर नहीं है। यहाँ के 6 इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज हुआ है। इसमें सीकर, भिवाड़ी, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू शामिल है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई रेड जोन में है। प्रदेश में प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्तर शेखावाटी इलाकों में दर्ज हुआ है, जिनका मंगलवार सुबह को एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंचा। मंगलवार यानी 19 नवंबर को भिवानी, करौली और बीकानेर में 300 से अधिक एक्यूआई दर्ज हुआ है।
19 नवंबर को राजस्थान के कुल 26 जिलों में AQI 200 के अधिक दर्ज हुआ। वहीं दक्षिणी राजस्थान में सबसे साफ हवा दर्ज हुई है, जिसमें बाड़मेर, अजमेर, सिरोही, प्रतापगढ़ और सीकर शामिल है। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, सरकारी स्कूल में 2 करोड़ का करोड़दान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में कोई भी बच्ची फर्श पर बैठकर ना पड़े, यह हमारा विजन है और इसको साकार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बालिका शिक्षा पर हमारा विशेष जोर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में द कॉन्क्लेव होटल में प्रवासी राजस्थानी परिषद द्वारा आयोजित एक कदम शिक्षा की ओर कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिलावर ने कहा कि सरकार हर स्तर पर सहयोग और समर्थन करने को तैयार है। गत वर्ष में प्रदेश में 138 भामाशाह ने शिक्षा विभाग में 1000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। गेहूं की खरीद के लिए सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी। राजस्थान में इस वर्ष गेहूं की खरीद के लिए सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों से गेहूं बेचने के 48 घंटों में नियमानुसार कर दिया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय उदयपुर के अधीनस्थ राजस्व जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद अधिक से अधिक मात्रा में करने का निर्देश जारी हुआ है। इस उद्देश्य के लिए उक्त जिलों में 18 खरीद केंद्र खोले जाने हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए हनुमान बेनीवाल करेंगे बड़ा आंदोलन। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने को लेकर भजनलाल सरकार ने अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। वहीं एसआई भर्ती मामले एसओजी की जांच अभी भी चल रही है। अब इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनका अगला टारगेट एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना है। इसके लिए वह तैयार है और जरूरत पड़ी तो समर्थकों को लेकर वह सड़क पर उतरेंगे। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का समर्थन किया और कहा इसमें 80% फर्जी भर्तियां हुई हैं। नरेश मीणा की मांग होगी पूरी। उनियारा में समरावता सहित 8 गांव होंगे शामिल। समरावता सहित आसपास के जो गांव हैं उनमें देवली से उनियारा से शामिल होने पर सहमति बन गई है। राज्य सरकार जल्द ही आदेश जारी करेंगे। ग्रामीणों के मतदान के बहिष्कार का सबसे बड़ा मुद्दा था। समरावता हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद राहत प्रदान की जाएगी। समरावता सहित 8 गांव को उनियारा में मिलाया जाएगा, इसकी सहमति बन गई है। सर्द हवाओं की चादर में लिपटा राजस्थान। राजस्थान में सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में लोगों के हाल बेहाल है। यहाँ लोग सर्दी से कांपने लगे हैं। सोमवार को तो हद ही पार हो गई। माउंट आबू में पारा लुढ़ककर 9 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जबकि मैदानी इलाकों की बात की जाए तो फतेहपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। अब उत्तर की ओर से सनसनाती आफत आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी हवाएं आने से शीतलहर बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई नीलामी। मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ चुका है। अब तक 303 माइनर मिनरल ब्लॉकों की सफल ई नीलामी की जा चुकी है। इसमें राजस्थान सरकार को 374 करोड़ 98 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। सरकारी कंपनी में नौकरी पाने का मौका, नहीं देनी होगी कोई परीक्षा। रेल मंत्रालय की कंपनी में नौकरी पाने का मौका है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड यानी राइट्स में इंजीनियरिंग पास वालों के लिए नौकरियां निकली हैं। ये भर्तियां सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आपके पास भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हो तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट rights.com पर जाना होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन 6 दिसंबर से पहले कर दें। अगर मिल गई या सरकारी नौकरी तो हर महीने पाएंगे बम्पर सैलरी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासतौर से उन उम्मीदवारों के लिए जो बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी पूरी डिटेल्स चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कुल 253 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी स्पेशलिस्ट IT एंड अदर स्ट्रीम्स के 162 पदों पर है। इसी तरह स्पेशलिस्ट SC 3rd SM के 56, स्पेशलिस्ट SC 1 AM के 25 और स्पेशलिस्ट SC 4 CM के 10 पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।